अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में न्यू हो या थोड़े पुराने भी हो और आपको नहीं पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कैसे करना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतनी सारी चीज़ें हैं, आप कहाँ से शुरू करोगे। एग्जैक्टली आपको आपकी लाइफ में क्या फॉलो करना चाहिए जिससे आपकी सभी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, ना सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन। जैसे अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो मैनिफेस्टेशन करने का अब तरीका समझ लो एक ही होता है, पर उसी एक चीज़ को कई तरीके से किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। बेसिकली जैसे कहा जाता है कि हर एक सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक जो आपको चाहिए होता है, एक जो आपको नहीं चाहिए होता है। यानी ये दुनिया पूरी डुअलिटी पे बेस्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव, सुबह शाम, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। उसी तरीके से एक आपकी डिज़ायर है, एक उसका लैक है। आप जिस वाइब्रेशन में ज़्यादा होते हो वो चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो आपको नेगेटिव टू पॉजिटिव आना होता है और नेगेटिव टू पॉजिटिव आ करके पॉजिटिविटी में बार बार रहना होता है, तब जा करके आप मैनिफेस्टेशन करते हो। और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव एज अ वर्ड आप इस चीज़ को मत देखो, एज अ वाइब्रेशन आप इस चीज़ को देखो कि आप ओवरऑल अपनी डिज़ायर को लेकर के क्या फील करते हो। क्या आपको आपकी डिज़ायर ये फील कराती है कि ये चीज़ मुझे चाहिए या ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, या फिर आपको ये फील कराती है कि ये चीज़ तो मुझे कभी मिल ही नहीं सकती। ये एक्चुअल में इसकी डुअलिटी है कि अगर आपको पता है या आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में मुझे रिलेशनशिप चाहिए या मुझे स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, लेकिन आपका माइंड ये बिलीव करता है कि ये चीज़ तो मुझे मिल ही नहीं सकती या रिलेशनशिप तो मेरे लिए बना ही नहीं है, तो ऐसे में क्या है कि आप वाइब्रेट नेगेटिव कर रहे हो। भले आपकी डिज़ायर पॉजिटिव है, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप हो, लेकिन कंप्लेंट हमेशा इस बात को लेकर के है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ है नहीं। और हर एक सब्जेक्ट में इसी चीज़ को लेकर के ऐसे ही होता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप चाहते हो कि आप एम्प्लॉयड हो जाओ, आप अपना लाइफ में अपना करियर में ग्रो करो, आप अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ो। लेकिन दूसरी साइड आप बिलीव ये करते हो कि आपको ये चीज़ नहीं मिल सकती है, या इस जगह पे कंपटीशन बहुत है, या आपने उतना पढ़ा नहीं है, या आप उतने इंटेलिजेंट नहीं हो। जब आपका माइंड ऑलरेडी ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है कि आपके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको पॉसिबल बना भी नहीं पाते हो, क्योंकि ना आपकी बॉडी उस पर रिएक्ट कर पाएगी, ना आप एक्ट कर पाओगे उस चीज़ पे। बेसिकली एक्शंस की जब हम बात करते हैं तो एक्शंस और कुछ नहीं बल्कि आपके थॉट्स का एक मैनिफेस्टेशन ही है। जिस तरीके से आपके थॉट्स चलते हैं, आपके एक्शन भी उसी तरीके से चलेंगे। अगर आप ये बिलीव कर लोगे कि कोई चीज़ आपके लिए बनी नहीं है या आपको मिल नहीं सकती, तो वो चीज़ के लिए आप कुछ एक्ट कर भी नहीं पाओगे कभी। इसीलिए भी ये कहा जाता है कि एक्शन से मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश मत करो, अपने थॉट्स को चेंज करो। जब आपके थॉट्स अलाइंड होंगे तो आपका एक्शन नेचुरली चेंज हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है जब आप कुछ नहीं कर पाते हो और आप करना बहुत कुछ चाहते हो। वही यहाँ भी डुअलिटी वाली बात आती है कि मुझे बहुत कुछ करना है मेरी लाइफ में लेकिन मैं बोर हो जाता हूँ, या मुझे बहुत कुछ करना है मेरी लाइफ में लेकिन मुझे कुछ करने का मन नहीं करता। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ मेरी लाइफ में लेकिन मैं बहुत लेज़ी हूँ। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो चाहते तो हम सभी है, लेकिन वाइब्रेशन कहाँ पे है वो ज़्यादा मैटर करती है। अब जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हो तो आपको एग्जैक्टली सिर्फ यही चीज़ पता होनी चाहिए। आपको ज़्यादा नॉलेज अपने माइंड में भरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि फंडामेंटल्स कभी चेंज नहीं होते हैं। जो चीज़ें हैं जिस तरीके की वो वैसी ही रहेंगी। सिंपल शब्दों में बोलो तो लॉज कभी नहीं बदलते, या कानून कभी इस चीज़ का नहीं बदलता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम कभी नहीं बदलता, वो उसी तरीके से काम करता है जैसे हमेशा से करता आया है। तो बस आपको वो तरीका पता होना चाहिए जो इजीली अभी मैंने बता दिया आपको। तो अब बस यही आपको अपनी लाइफ में फॉलो करना होता है। जब हम फॉलो करने की बारी आती है यहाँ पे तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी है करने को। लेकिन चीज़ें जितनी भी हो आपको मैक्सिमम 1 से 2 ही रखनी होती है। अगर आप ज़्यादा रखना भी चाहो तो आपको इस तरीके के प्रोसेस रखने चाहिए जो आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करे। और जहाँ पे आपका टाइम लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15 मिनट आधा घंटा उतना ही लगना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप कंफर्टेबल हो पाते हो तो आधा पौना घंटा या 1 घंटे के भीतर वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि आपके पास लाइफ भी है अपनी जीने के लिए। आप पूरे दिन प्रोसेस या टेक्निक नहीं करते रहोगे। एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के तौर पे मैं इस बात को कर रहा हूँ। इवन जैसे रोबोटिक एफर्मेशन भी है ना, तो रोबोटिक एफर्मेशन भी ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आप रिपीट ही करते रहो, क्योंकि 24 घंटे अगर आप रिपीट ही करते रहोगे तो आप सोओगे कब, आप काम कब करोगे, आप खाना कब खाओगे, आप घूमोगे कब, आप इंजॉय कब करोगे अपनी लाइफ को। सिर्फ उस एक चीज़ को पाने के लिए जो आपकी लाइफ में इस वक्त नहीं है। आप अपनी लाइफ की कितनी अच्छी चीज़ों को तो वैसे ही खो देते हो या उस पर से वैसे ही ध्यान हटा देते हो। और एट द एंड क्या होता है, जिस चीज़ के लिए आप इतना टाइम दे रहे होते हो वो भी मैनिफेस्ट नहीं होता है, और प्लस लाइफ जो ऑलरेडी अच्छी चल रही होती है कहीं ना कहीं और ज़्यादा बिगड़नी स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए ये रोड मैप जो अभी आपको मैं देने वाला हूँ ये आपको फॉलो करना है एज अ बिगिनर। अगर आप एकदम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में न्यू हो तो आपको ये चीज़ें करनी ही करनी है। सबसे पहले तो ये समझना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी आपसे एफर्ट्स या मेहनत नहीं मांगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ आपसे अलाइनमेंट मांगता है।
आप अलाइंड होते हो, सारी चीज़ें आपके लिए अलाइंड हो जाती है। आप रेजिस्ट करते हो, सारी चीज़ें आपसे दूर चली जाती है। तो इसीलिए आपको बस अलाइनमेंट पे फोकस करना है। उसके लिए सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आपको लाइफ में एफर्टलेस होकर के चलना है, बिना मेहनत के चलना है, यानी कम मेहनत के चलना है। अब मेहनत का नाम आप इसको इस तरीके से मत लीजिए कि मैं आपको कुछ करने से रोक रहा हूँ। यहाँ पे मेहनत करने या एफर्ट लेने का मतलब ये है कि किसी चीज़ को ज़बरदस्ती करते रहना, इवन दो आपको वो चीज़ करना नहीं है, यानी आप करना नहीं चाहते, आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है, तो वो चीज़ें धीरे धीरे करके छोड़नी होती है। ऑब्वियसली आप एक करंट लाइफ में इस तरीके की सिचुएशन में फंस जाते हो जहाँ पे आप बहुत चीज़ें नहीं छोड़ सकते, जैसे प्रोफेशन है या जॉब है। आप अपना करियर स्विच करना चाहते हो, लेकिन एक करियर में ऑलरेडी हो, एक जॉब में ऑलरेडी हो, जिसको आप चाह करके भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अपनी या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उस जगह पे जो आपको वो जॉब छोड़ने नहीं देगी। तो वैसे टाइम पे भी आपको इन फ्यूचर तो वो चीज़ छोड़नी ही है, या आप नहीं भी छोड़ोगे तो आपकी रेजिस्टेंस उस चीज़ को आपकी लाइफ से छुड़वा देगी। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है, यानी आप किसी जॉब को नहीं छोड़ना चाहते थे और उसकी वजह से आपने अपने ड्रीम्स को छोड़ दिया, और एट द एंड आपने ये देखा अपनी लाइफ में होते हुए कि सब कुछ छोड़ने के बाद भी उस जॉब में से आपको किसी रीज़न की वजह से निकाल दिया गया, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए थी ही नहीं, या आप उस चीज़ के साथ अलाइन थे ही नहीं। आप अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहते थे, कर कुछ और रहे थे। जितने हद तक आप बर्दाश्त कर सकते थे आपने किया। एक टाइम आया, रेजिस्टेंस इतनी बढ़ गई कि उस जगह से आप निकल गए। अब जब आप निकल गए, अब आपके पास करने को कुछ नहीं है, क्योंकि आप इतने आगे आ चुके हो ज़िंदगी में कि वापस जा कर के उस ड्रीम को अचीव भी नहीं कर सकते या उसके पीछे जा भी नहीं सकते। तो ऐसे में इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, अपनी लाइफ में स्ट्रेस्ड हो जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, चीज़ों को एक एक करके अपनी लाइफ में से कट ऑफ करना है, जो आपकी रेजिस्टेंस को धीरे धीरे कट ऑफ करना स्टार्ट करेगी। रेजिस्टेंस कुछ और नहीं है, बल्कि वही है जो आप नहीं करना चाहते हो। बेसिकली जो भी चीज़ें आपको स्ट्रेस दे, एंग्जाइटी दे, डिप्रेशन दे, वो चीज़ें आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस का काम कर रही है। इवन अगर कोई चीज़ आपके गुस्से को बढ़ाती है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन आपको ट्रिगर करती है किसी भी तरीके से, तो वो आपकी रेजिस्टेंस है। आपकी रेजिस्टेंस नहीं होगी, आपके ट्रिगर्स, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, हर तरह के नेगेटिव इमोशन आपके अंदर से ख़त्म हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना, पॉजिटिव नेगेटिव इमोशन, तो ये नेगेटिव इमोशंस की जैसे मैंने बात की, तो जब आप रेजिस्टेंस रिलीज़ करना स्टार्ट करोगे तो ये एंगर, एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी या डिप्रेशन जो भी है, जेलसी वगैरह जितने भी नेगेटिव है, वो चेंज होकर के बदल जाएंगे लव, नॉलेज, एप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड, बिलीफ, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। तो आप उस वाले डायरेक्शन में आ जाओगे जहाँ पे एक्चुअल में आपकी मैनिफेस्टेशन होती है। तो यहाँ पे एफर्ट्स को कम करना आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? सबसे पहले तो जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियोस देखते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो कम करो अपनी लाइफ में। उससे बेटर है एक वीडियो को बार बार देख लो। जैसे एक समुद्र मंथन वाली वीडियो है रेवती दीदी के चैनल पे, वो मैंने स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत बार देखी है, क्योंकि वो वीडियो ने मुझे मेडिटेशन में कंसिस्टेंट होने में हेल्प की थी। इवन आजकल भी मैं रेवती दीदी की पुरानी वीडियोस को सुनता हूँ, क्योंकि वहीं से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी। ये वीडियो का भी इंस्पिरेशन आप समझ लो कि रेवती दीदी की ही वीडियो से है, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग भी यहीं से हुई थी। उनकी एक वीडियो है, यहाँ से शुरू करें अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी, उसमें उन्होंने इसी बारे में बात की है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अगर आप टाइप भी करोगे ना यूट्यूब पे, यहाँ से शुरू करें अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी, या उनका नाम लिख करके रेवती, जस्ट आप रेवती सोल स्कूल लिखोगे और ये लिखोगे कि यहाँ से शुरू करें अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उसमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में दीदी ने बताया है, लेकिन उतनी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग के टाइम पे फॉलो नहीं की थी। मैंने बस स्टार्टिंग में बस वो चीज़ें देखी थी और उसके बाद स्टार्ट किया था। यानी मेडिटेशन के बारे में उन्होंने बताया था, मेडिटेशन करना चाहिए। उसके बाद ग्रेटिट्यूड वॉक, यानी वो वीडियो को भी अगर आप देखोगे ना, तो पूरे साल भर में मैंने स्प्लिट कर लिया होगा कि पहले मेडिटेशन स्टार्ट किया, 3 महीने बाद मैंने ग्रेटिट्यूड स्टार्ट किया था, जब मैंने पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट किया था। तो एफर्ट कम करने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ज़्यादा चीज़ें करनी है, आपको अपनी लाइफ में छोड़नी है। बहुत सारी वीडियोस देखते हो तो उसको देखना छोड़ना है। अगर आप अपने आप को इस तरीके से परेशान करते हो, टेक्निक्स बहुत ज़्यादा करते हो, तो उन सभी टेक्निक्स को आपको छोड़ना है। आप बार बार आंसर सर्च करते रहते हो किसी ना किसी रीज़न से, यानी अगर आपको चाहिए कि आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप उसको सर्च करते रहते हो, तो वो भी आपको बंद करना है। अगर आप बहुत साइंस ढूंढते हो कि ये चीज़ मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, या ये चीज़ मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पे भी आपको रोक लगानी होगी। यानी चुप बैठना, कुछ ना करना कई बार बहुत बेटर होता है कुछ करने से, क्योंकि आप इतने टाइम से करते आए हो और करते करते कुछ भी चेंज नहीं आया है। तो कुछ ना करके देखो अपनी लाइफ में और देखो कैसे चेंज नहीं आता है। तो ऐसा करने से होगा क्या कि आप रिलैक्स होने लगोगे, आपके लाइफ में से बर्डन हटने लगेगा। और बर्डन भी एक फीलिंग है, आप समझ लो, नेगेटिविटी की या रेजिस्टेंस की। तो जब आपको पता होता है कि कोई चीज़ आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उस टेक्निक को नहीं करोगे, तो आप तो उस चीज़ के पीछे परेशानी होते रहोगे और रेजिस्टेंस उस जगह पे एग्जिस्ट करेगी ही। और रेजिस्टेंस में मैनिफेस्टेशन होती नहीं है, अलाइनमेंट से ही होगी।
तो ऐसे में आप जितनी टेक्निक करते जाओगे उतना ज़्यादा आप परेशान होते जाओगे अपनी लाइफ में, और एट द एंड आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए क्या करना है, धीरे धीरे सारी चीज़ों को एलिमिनेट अपनी लाइफ से करना है। तो बोर्डम है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, गुस्सा है, जेलसी है, इनसिक्योरिटी है, ये सारे थॉट्स आपके धीरे धीरे लेट गो होते जाएंगे, धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे जब आप ये सारे एफर्ट्स लेना छोड़ोगे। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपकी ये नेचुरल हैबिट नहीं है। गुस्सा करना, जेलस होना, ये आपके माइंड के लिए नेचुरल नहीं है, आपकी बॉडी के लिए नेचुरल नहीं है। नेचुरल क्या है, नेचुरल आपके लिए लव है, नेचुरल आपके लिए रिस्पेक्ट है, अप्रिशिएशन है, नेचुरल आपके लिए ग्रैटिट्यूड है। आपने बस एक तरीके से अपने ऊपर रेजिस्टेंस को होल्ड करके रखा है। ठीक उसी तरीके से आप समझ सकते हो जिस तरीके से हमारी बॉडी डस्ट को या गंदगी को होल्ड करती है, और डेली बेसिस पे वो चीज़ होती ही है, तभी हम नहाते हैं। नहाने से क्या होता है कि हमारी बॉडी क्लीन होती है। तो ठीक उसी तरीके से जैसे हम अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, अपने माइंड को भी उसी तरीके से आपको बार बार क्लीन करते रहना होता है, एक हैबिट की तरह। क्योंकि आप चाहो ना चाहो आपके अराउंड नेगेटिविटी एग्जिस्ट करती है, और डेली बेसिस पे वो आपको इफेक्ट भी करती है। तो उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में से कम हो और वो चीज़ें आपकी लाइफ में से नेगेटिव वाली निकल जाए, तो उसके लिए हम एक तरीके का रूटीन फॉलो करते हैं। जैसे मेडिटेशन है इस जगह पे, जिसमें आपको 15 मिनट डेली का देना चाहिए। और मेडिटेशन कोई मुश्किल चीज़ है नहीं, एक्चुअल में देखोगे तो मेडिटेशन बहुत ईजी होता है। चैनल पे वीडियोस भी ऑलरेडी है, तो कैसे करते हैं उस बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा। तो आप सर्च कीजिएगा गगन यूनिवर्स मेडिटेशन, जितनी वीडियोस आपको दिखे मेडिटेशन से रिलेटेड आप सारी देख लीजिएगा। आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में है सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप गाइडेड कर रहे हो तो भी ठीक है, अगर आप गाइडेड नहीं खुद से कर रहे हो तो एटलीस्ट आप जितना कर सकते हो आपको उतना ही करना है, यानी एफर्टलेस यहाँ पे होना जरूरी है। 15 मिनट बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि डेली आप 15 मिनट ही स्टार्टिंग से ही करने लगो। स्टार्टिंग में हर कोई इतना अच्छे से नहीं मेडिटेट कर पाता है, क्योंकि बैठने की हमारी आदत नहीं होती एक जगह पे। तो स्टार्टिंग आपको धीरे ही करनी होती है, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना आप नेचुरली कर पाओ आपको उतना ही करना होता है मेडिटेशन। फिर जैसे जैसे आप मेडिटेशन में आगे बढ़ते हो, धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशन चेंज होने लगती है, आपके अंदर से नेगेटिव इमोशंस निकलने लगते हैं, और जब वो निकलने लगते हैं तो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं, अलाइनमेंट बढ़ती है, तो मैनिफेस्टेशन होने लगता है, रियलिटी बेटर होने लगती है। और स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बेहतर होते हुए दिखे, मैनिफेस्टेशन होते हुए दिखे, या मोस्टली ऐसा होगा कि ना भी दिखे, लेकिन इतना तो ज़रूर होगा कि आपकी फीलिंग्स में इंप्रूवमेंट बहुत आएगा। अगर अभी आप बहुत बर्डन फील करते हो, एंग्जाइटी फील करते हो, स्ट्रेस फील करते हो, तो ये करने से आने वाले टाइम में वो चीज़ कम होने लगेगी। जब वो कम होने लगेगी तो आप समझ लो कि आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। यही आपका इस चीज़ को प्रोग्रेस करने का, यानी आप प्रोग्रेस को देखते हैं ना कि प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कैसे पता चलेगा कि हम अलाइंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कैसे पता चलेगा। तो वो अपने इमोशन से आप इस तरीके से जान सकते हो। और अगर आपको लगे कि हाँ वो चीज़ कम नहीं हो रही है, आपके एंग्जाइटी या डिप्रेशन या स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो, आप ज़्यादा एफर्ट लेने की कोशिश कर रहे हो। फिर वो एफर्ट्स को भी धीरे धीरे करते करते छोड़ते जाओ। तो ऐसे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। बैलेंस बनते बनते जो चीज़ें छूटनी होगी लाइफ में से वो छूटेंगी, और जो आनी होगी वो इसीलिए आएंगी। आपको एक्शन नहीं लेना है। जैसे अगर आप जॉब कंटिन्यू कर रहे हो और वो जॉब आप करना नहीं चाहते हो और छोड़ भी नहीं पा रहे हो, तो ऐसे में क्या है कि आपको एक्शन लेकर के उस जॉब को छोड़ना नहीं है। जब आप वाइब्रेशनली अलाइंड होंगे तो यूनिवर्स आपको उस जगह से निकाल करके एक बेटर जगह में डाल देगा, जहाँ पे आपको होना चाहिए या जहाँ आप होना चाहते हो, या फिर उसी जगह पे आप हो करके उसी चीज़ को पसंद करने लगोगे, वही चीज़ आपके लिए बेटर होने लगेगी। और 15 मिनट का मेडिटेशन ही ये आपके लिए कर देगा। तो यहाँ पे बिना एफर्ट वाली बात हो रही है, तो इसीलिए मैंने उस समय भी इसी तरीके से स्टार्ट किया था कि पहला सिर्फ मेडिटेशन था, उस पर फोकस किया, उस पर कंसिस्टेंसी बनाई, फिर 3 महीने बाद ग्रेटिट्यूड स्टार्ट किया। जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि ग्रेटिट्यूड करने में आप फील नहीं कर पाते हो। आप बोलते हो थैंक यू इन सभी चीज़ों के लिए, अपनी लाइफ में जो जो अच्छा है आप बोलते हो कि ये चीज़ अच्छी है, आप मानते भी हो ये चीज़ अच्छी है मेरी लाइफ में, लेकिन उसके लिए फील नहीं कर पाते। तो फील नहीं कर पाओगे तो फिर वो ग्रेटिट्यूड आपके लिए उतना वर्क भी नहीं करता है। तो ऐसे में क्या है कि हम स्टार्टिंग के टाइम पे इस सब्जेक्ट को या इस वाले प्रोसेस को थोड़ा अवॉइड करते हैं, जब तक हम एक लय में ना आ जाए। जब लगने लगता है कि एक जगह हमने कंसिस्टेंसी स्टार्ट कर दी है मेंटेन करना, तो तब हम यहाँ पे आते हैं। फिर जब आप ग्रेटिट्यूड वॉक करना स्टार्ट करोगे तो अपने अराउंड हर चीज़ों को आप अपनी लाइफ में लेकर आप आगे बढ़ते जाओ। जैसे ग्रेटिट्यूड वॉक यहाँ पे करनी है तो वॉकिंग करते करते अपने अराउंड देखो कि क्या क्या चीज़ें हैं। जो चीज़ें दिख रही है बस उसको एक रैम्पेज की तरह रिपीट करते जाओ। पेड़ दिख रहा है तो बोलो इस पेड़ के लिए धन्यवाद, आसमान के लिए धन्यवाद, इन खूबसूरत चिड़ियों के लिए धन्यवाद, पंछियों के लिए धन्यवाद, ये खूबसूरत पत्तों के लिए धन्यवाद, ये मिट्टी के लिए धन्यवाद, मेरे घर के लिए धन्यवाद, मेरे परिवार के लिए धन्यवाद, मेरी कार के लिए धन्यवाद, मेरी बाइक के लिए धन्यवाद, मेरे काम के लिए धन्यवाद,
मेरे हाथों के लिए धन्यवाद, मेरे पैरों के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पे क्या है, जितना आप सोचने पे टाइम लगाओगे ना, उतना ज़्यादा आप फीलिंग को क्रिएट करने की कोशिश करोगे और उतना फीलिंग क्रिएट नहीं होगी, आप परेशान होते जाओगे। लेकिन एक रैम्पेज के तौर पे जब आप चीज़ों को बस अपने अराउंड देखोगे और जो दिख रहा है बस उसको थैंक यू बोलते जाओगे, तो फीलिंग वाली प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। क्योंकि आप एक टाइम पे एक ही जगह पे होते हो, या तो आप पॉजिटिव रिपीट करते हो अपनी लाइफ में या आप नेगेटिव रिपीट करते हो, तो दोनों साथ में नहीं करते हो, वन एट अ टाइम होता है। और शब्दों में फीलिंग होती है तो आपका इमोशंस जल्दी चेंज होता है। तो ऐसे में क्या है, फीलिंग को लेकर के भी आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको ये समझना है कि जब आपके शब्द बदलते हैं और कंटिन्यूअसली आपके शब्द बदलते हैं तो आपकी फीलिंग खुद ब खुद बदलनी स्टार्ट हो जाती है। आपको फीलिंग का सोचना भी नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस में कंसिस्टेंट होते जाना है। जिस तरीके से मैंने बताया आप उस तरीके से अगर वर्क करोगे अपना ग्रेटिट्यूड वर्क, कुछ दिन आपको परेशानी वाला लगेगा लेकिन बाद में ये चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। कुछ दिन परेशानी वाला मतलब डायरेक्टली आपको एफर्ट लगेगा ज़्यादा, लेकिन आपको एफर्ट ज़्यादा लेना नहीं है जैसा मैंने आपको कहा। तो ग्रेटिट्यूड वॉक को भी आपको ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट देने होते हैं, लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे तो जितना कंफर्टेबल है ऑब्वियसली आप उतना ही करोगे। 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जितना आपसे हो पाता है नेचुरली आप उतना ही करोगे। फिर बस इसकी हैबिट बनाते चलो और आगे बढ़ते चलो। जब आप इस तरीके से देखना स्टार्ट कर दोगे कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कितना कुछ अच्छा है, तो क्या अच्छा नहीं है उस पर से आपका ध्यान हट जाएगा। और जो भी आप नेगेटिविटी फील करते हो ना अपनी लाइफ में, वो बस इसीलिए फील करते हो क्योंकि आप अपनी लाइफ में ये ऑब्जर्व कर रहे होते हो, ये देख रहे होते हो कि क्या अच्छा नहीं है और उस चीज़ पे बिलीव कर रहे होते हो। ऑब्वियसली आपको पता होता है कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है या आपकी लाइफ में अच्छी नहीं है वो चीज़, तभी आप उसके लिए इतना बुरा फील करते हो और उसके अपोजिट आप एफर्मेशन करने की कोशिश करते हो या कुछ करने की कोशिश करते हो, तो भी आप यही रियलाइज़ करते हो कि ये चीज़ सच नहीं है। भले ही आपकी लाइफ में वो चीज़ ना हो जो आप अपनी लाइफ में इस वक्त डिज़ायर करते हो, लेकिन आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छा होता है। अगर एक भी अच्छी चीज़ है और इस एक चीज़ पे भी आप बार बार देखना स्टार्ट कर देते हो, तो आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाता है। क्योंकि आप पहले नेगेटिव देख रहे थे, नेगेटिव छोड़ करके अब आप बार बार पॉजिटिव देखने लगे हो, और इसमें जैसे कंसिस्टेंट हो जाओगे आपका ध्यान चेंज होने लगेगा, आपकी रियलिटी चेंज होने लगेगी। मेरे अकॉर्डिंग आपको बस ये 2 चीज़ें करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहो तो आपको बाकी सारे प्रोसेस अगर ऐड करने हैं इस जगह पे, तो आपको लेट गो के साथ ही करने होते हैं, इस तरीके से जो आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करे। जैसे सब्लिमिनल होता है कि आप काम करते करते अपना सब्लिमिनल सुन रहे हो, या ग्रेटिट्यूड वॉक करते करते अपना सब्लिमिनल सुन रहे हो। लेकिन ऐसे टाइम पे क्या है कि ग्रेटिट्यूड वॉक में भी आपको फोकस चाहिए थोड़ा, तो अगर आप सब्लिमिनल ऐसे टाइम पे सुनते हो तो म्यूज़िक को या वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा लो रखिएगा, या सब्लिमिनल को आप छोटा मोटा काम करते करते आप सुन सकते हो, या रात को सोने समय आप सुन सकते हो, सुनते सुनते आप सो जाओ उस तरीके से। एफर्मेशन भी अगर आप ऑडियो में सुनते हो तो आप इस तरीके से ही सुनिएगा जहाँ पे आपको टाइम कंज्यूम ना करना पड़े, यानी टाइम ज़्यादा देना ना पड़े उस जगह पे। रोबोटिक एफर्मेशन भी अगर आप यूज़ करते हो अपनी लाइफ में तो थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए कुछ टाइम में करो। जैसे जब उस सब्जेक्ट के बारे में आप सोच रहे हो उस समय आप कुछ समय के लिए इसको रिपीट कर लो 5 टाइम 10 टाइम्स, उसके बाद आप हट जाओ उस जगह से। उसके बाद पूरे दिन में जब भी आपको याद आए तब आप एक बार रिपीट कर लो। बस उस तरीके से आप रिपीट करो कि वो चीज़ आपको स्ट्रेस ना लगे। अगर एफर्ट लग रहा है तो मतलब तरीका थोड़ा चेंज करना है, अगर तरीका चेंज करने पर भी एफर्ट लग रहा है तो उस प्रोसेस को थोड़ा गैप देना है। बेसिकली ये चीज़ें इतनी डिटेल में बताई नहीं जा सकती क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कई बार आपको कोई चीज़ बहुत पसंद आएगी तो वही चीज़ कई बार आपको बहुत बोरिंग भी लगेगी। तो इसके बीच का बैलेंस आप तभी बना पाते हो और खुद ही बना पाते हो जब आप ये चीज़ खुद करने लगते हो। तो बस आपको ऐसे ही स्टार्ट करना है कि एफर्टलेस हो जाओ अपनी लाइफ में, ज़्यादा मेहनत मत करो। स्टार्टिंग आप करो मेडिटेशन से, मेडिटेशन जितना हो पाता है उतना करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, ग्रेटिट्यूड वॉक स्टार्ट करो। फिर धीरे धीरे आप अपनी इम्पल्स को समझने लगोगे, आप उसके हिसाब से फिर इंस्पायर्ड एक्शंस में आगे बढ़ने लगोगे। तो और देखते देखते आपकी लाइफ में फिर वो चेंजेस आने लगेंगे। और सब्लिमिनल अगर आपको चाहिए हो तो आप चैनल वाले भी यूज़ कर सकते हो। चैनल में भी ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को लेकर के सब्लिमिनल है। अगर आपको पर्सनल भी बनवाना हो तो आप उसके लिए मुझसे पर्सनल भी बनवा सकते हो। पर्सनल सब्लिमिनल बनवाने के लिए या सेशन अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।